नमस्कार साथियों, आनंद गुप्ता वाराणसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं ये शूट कर रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई भी मीडिया ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देती है। साथियों, ये भारत की बहुत बड़ी समस्या के विषय में मैं इस वीडियो के मार्फत आपको बताने जा रहा हूँ। ये कई लाख करोड़ का घोटाला है और ये आम आदमी एकदम मतलब बहुत गरीब आदमी से लेकर जिनको भी परेशानी होता है सभी से जुड़ा हुआ ये मामला है। साथियों, ये मामला है भारतीय रिजर्व बैंक के करप्शन का। साथियों, होता क्या है कि आप जैसे कि मुथूट फाइनेंस है, मणिपुर गोल्ड लोन है और बजाज फाइनेंस है, होम क्रेडिट ऑफ इंडिया है, ये जितने भी फाइनेंस कंपनियां हैं और बूडी फाइनेंस है, मतलब करीब हिंदुजा फाइनेंस है, हीरो फाइनेंस है, इस प्रकार की कम से कम 50 कंपनियां हैं जो आरबीआई ने इन सबों को लाइसेंस दे रखा है कि आप जो है सरकारी बैंकों के अलावा गैर सरकारी वित्तीय काम आप कर सकते हैं। लेकिन साथियों, ये सारी कंपनियां जो है अपने नियमों में हेर फेर करके आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही हैं और आम जनता को लूट रही हैं। लेकिन जब आप आरबीआई को जब आप लिखेंगे इनके बारे में तो आरबीआई आंख मूंदे रहता है और आपके किसी भी पत्र पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। उसका मेन कारण है कि आरबीआई के अधिकारी इन लोगों के बीच साठगांठ है और वो पैसा लेकर के इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं और ये सालों से ये मामला चल रहा है। अब आपको हम इशू क्या है ये मैं बता रहा हूँ। अब आप जैसे गए गोल्ड लोन लेने के लिए, तो जो सोना होता है, जिसे 50,000 का सोना है, तो पहले उसको चेक करेगा मुथूट फाइनेंस वाला जो अधिकारी वो चेक करेगा। सोना 50,000 का है और सोने को जब वो चेक कर लेगा तो उसका 50% आपको वो लोन करेगा। मतलब 50,000 का सोना है तो आपको 25,000 रुपया वो लोन किया। अब समझिए, 50,000 का सोना है, 25,000 का लोन किया वो। उसके बाद उस पर वो 24% मतलब 2% हर महीने का ब्याज लेता है। मतलब आपका 50,000 का सोने पे वो 25,000 का लोन करेगा और 24% उस पर ब्याज लेगा। साथियों, सरकार कभी भी इतना ज़्यादा ब्याज को अथराइज नहीं किया है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब आप उस पर लोन का इंटरेस्ट नहीं जमा करते हैं तो वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तुरंत लगाने लगते हैं और उसके बाद आपके सोने को वो कहेंगे कि हम इसको ऑप्शन कर देंगे, हम इसको बेच देंगे। मतलब कि आप एक तो 50,000 का सामान को आप 25,000 लिए, उसके बाद लोन का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा, ये आरबीआई के नियम में नहीं है। आप 12% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले सकते हैं और जो ये लोग पेनल इंटरेस्ट लगाते हैं ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा, सोने की बात हो गई। यहाँ आरबीआई इन कंपनियों पे घूस लेके कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरा, आइए आप हिंदुजा फाइनेंस ले लीजिए, बजाज ले लीजिए, होम क्रेडिट ऑफ इंडिया ले लीजिए। जब ये लोन करते हैं, ऑनलाइन लोन करते हैं, एक ऑफलाइन भी लोन करते हैं, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट में दो प्रकार के रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं। एक लिखेंगे कि फ्लैट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट और वहीं नीचे लिखेंगे ये कि 12% को 24% माना जाएगा। अब देखिए, दो प्रकार की बातें हैं।
जबकि आपको साथियों ये बता दूं कि मैं खुद इस विषय में आरबीआई को चिट्ठी लिखा था, आरबीआई को भी लिखा था, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी लिखा था, लेकिन इन कंपनियों पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि इन लोगों का मिली भगत है, इन लोगों का कुछ आपस में लेना देना होता रहता है, जिसके वजह से ये इन लोगों पे कार्रवाई नहीं करते हैं। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया लोन इंटरेस्ट का। अब आइए चेक बाउंस का। जब कोई आदमी चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस होने पे ये लोग 600 रुपया उसका काट लेते हैं, 600 रुपया काट लेते हैं। उसके बाद वो आदमी उस प्रीमियम को जमा करता है, उसके बाद भी 5 दिन बाद चेक का फिर लगा करके 2-3 बार उसका पैसा उसी तरह से उसका चेक बाउंस के नाम पे पैसा काट लेते हैं। उसके अलावा एक ही पे वो कई बार इंटरेस्ट लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें आरबीआई के अधिकारी जानते हैं, आरबीआई इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी इस बारे में सूचना दी, लेकिन इस पर कोई आज भी आरबीआई इस सब मामलों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथियों, ये मेरा वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि 2 प्रकार का इंटरेस्ट ये क्यों लगाते हैं। आप या तो 20%, 24% लीजिए, 18% लीजिए, लेकिन ये 12% को नीचे कहेंगे 24% माना जाएगा, इस पे आरबीआई कार्रवाई नहीं करती है। आप चेक बाउंस का जब 125 रुपया होता है या ईसीएस का जब चार्ज, हम लोग भी एलआईसी में काम करते हैं, तो वहाँ पे चेक बाउंस का ईसीएस का 50 रुपया काटा जाता है। तो किस आधार पे ये लोग 600 रुपया ये कंपनियाँ काटती हैं और लगातार काटती हैं? उस 12,000 15,000 का जो आम आदमी हमारा जो मोबाइल लोन लेता है, उसमें भी ये कंपनियां ये पैसा चार्ज कर रही हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है साथियों, और ये सारा काम आरबीआई के नाक के नीचे हो रहा है। और आरबीआई को कंप्लेन करने पे भी ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लाखों करोड़ का घोटाला है। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। थैंक यू, नमस्कार।